हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और जो टॉपिक हम स्टूडेंट कवर कर रहे हैं वो है आपका लॉगरिथम पार्ट 1। तो चलाते हैं टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम वर डेवलप्ड टू मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिंपल। लॉगरिथम वर डेवलप्ड टू मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिंपल। बहुत पहले जब हमारे पास कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं थे, किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, उस वक्त भी हमें कैलकुलेशन करनी होती थी, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। तो उस वक्त उन कैलकुलेशन को करने के लिए लॉगरिथम डेवलप किया गया था। सपोज मान के चलिए आपको निकालना है 2 to the power 1000 कैलकुलेट करना है। सपोज हमको निकालना है 3 to the power 50 कैलकुलेट करना है। सपोज हमें निकालना है 0.3 to the power 70 कैलकुलेट करना है। ऐसी जो कैलकुलेशंस थी, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो कि नॉर्मली मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन को करने के लिए लॉगरिथम वर डेवलप्ड। अब तो खैर आजकल कंप्यूटर वगैरह से हो जाता है, इशू नहीं है, लेकिन ठीक है। तो एनीवे, तो अभी स्टार्ट है, लेकिन अभी हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसी जो कैलकुलेशन है, ये जो इस टाइप की कैलकुलेशन, ये भी आपके कंटेंट में है, लेकिन वो पार्ट 1 में नहीं है। इसे हम कैलकुलेटर सीखेंगे आगे, माइट भी पार्ट 3 में जाएगा वो आगे, लेटर ऑन में ये भी हम लोग करने वाले हैं। ये भी हम लोग सीखेंगे किस तरह डिफिकल्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। लेकिन फिलहाल इस पार्ट में नहीं, क्योंकि इस पार्ट में तो हमें डेफिनेशन सीखना है, तो हम डेफिनेशन सीखेंगे इस पार्ट में, और इसे बाद में सीखेंगे कि किस तरह से ऐसी कैलकुलेशन को भी आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं। एनीवे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वी स्टार्ट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम। ये लॉग की डेफिनेशन है, मैं पहले पढ़ता हूं आपके लिए। लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू, अगर एन है, दैट इंप्लाइज ए टू द पावर एन इक्वल टू बी। ए टू द पावर एन इक्वल टू बी। परेशान मत होइएगा, धीरे समझ में आ जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर होगा। अभी बस इसे एज ए डेफिनेशन नोट करें, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं देखिएगा। रीड है, कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, पर बहुत लंबा हो जाता है, तो इन शॉर्ट क्या पढ़ते हैं, लॉग बी बेस ए। क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग बी बेस ए। इन शॉर्ट लॉग बी बेस ए पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम लंबा पढ़ेंगे तो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। इन शॉर्ट लॉग बी बेस ए। अगर लॉग बी बेस इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब होता है ए टू द पावर एन इक्वल टू बी। ए टू द पावर एन इक्वल टू बी। वी सी सम एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, नई चीजें तो तकलीफ तो देगी, पर परेशान हो, धीरे धीरे इट विल बी सॉर्टेड। जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो बनता जाएगा, है ना। तो एकदम अभी परेशान ना हो चीजों के लिए। ठीक है, देखिए जैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कहीं लिखा हुआ है log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। log 8 बेस 2, इसका मतलब क्या, दैट इंप्लाइज व्हाट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक, एक और करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। log 100 बेस 10 इक्वल टू 2। log 100 बेस 10 इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100। 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100। ठीक, थोड़ी बात समझ में आ रही है। log 81 बेस 3 इक्वल टू 4, of course 4, of course 4. It means what, 3 to the power 4 equal to 81. 3 to the power 4 equal to 81. तो अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूँ तो आप उसको गेस करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको माइंड भी अब कहूँ, तो अगर आपको मैं कहूँ कि log ऑफ 625 बेस 5 क्या होता है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि log 625 बेस 5 की वैल्यू क्या होगी। गेस कर सकते हैं आप लोग। अब आप गेस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई log 625 बेस 5 क्या होगा, पक्का आप बताओगे, आप कह दोगे कि हाँ, जिनको पता है कि इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 5 टू द 4 होता है 625। इस तरह से इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करें। ठीक है, इतना अपनी कॉपी में नोट करें, इतना अपनी कॉपी में नोट करें, इतना अपनी कॉपी में नोट करें। कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना, अभी उसके बाद फिर आगे जाएंगे। सबसे पहले इतना अपनी कॉपी में नोट, कितना अपनी कॉपी में नोट करें, पहले इतना काम करें। 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि log 1 बेस 5 की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होना चाहिए। log 1 बेस 5 गेस कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 0। राइट, समस्या ऐसा क्यों, सिंपल रीजन है, 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताए भाई, log 8 बेस 8 कितना होगा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। आप इस आंसर देंगे, इसका आंसर होगा भाई 1 होगा इसका आंसर। सिंपल रीजन है, 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8।
8 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताइए, लॉग ऑफ 1/27 बेस 1/3 की वैल्यू क्या होगी? लॉग ऑफ 1/127 बेस 1/3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे 3। क्यों? बिकॉज 1/3 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/27, 1/3 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/27। इस तरह से हम टर्म्स लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। लॉग जो फंक्शन है, लॉग ऑपरेटर कह सकते हैं, लॉग एक प्रकार का ऑपरेटर, तो लॉग हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, और बाकी धीरे धीरे अभी करते जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है वीडियो की, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक जब हमें पता होना चाहिए फॉर्म को, ये जो फॉर्म है इधर आप जो देख पा रहे हैं, इसको अपन, मैं अगर इसको राइट बोलूँ तो राइट में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इधर आप जो लेफ्ट में देख पा रहे हैं, जो लॉग में, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। इस लॉगरिथम फॉर्म, सीधा लॉगरिथम फॉर्म। ठीक, तो कभी कभी आएगा आपको बोलेगा लॉगरिथम फॉर्म का एक्सपोनेंशियल लिखो, और कभी बोला एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथम लिखो, तो हम लिख सकते हैं। अब तो समझ गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो और जैसे, क्योंकि हमारा नया टॉपिक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप भी आसानी से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन प्रयास करेंगे आप, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म। आपको दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपको इसे लॉगरिथम फॉर्म लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करना प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए आंसर मिला लीजिएगा। इसकी अगर बात करें, ये 3 टू पावर -4 इक्वल टू 1/81, तो उसे कैसे लिखेंगे? लॉग, ये आउटपुट 1/81 यहाँ पे आ जाएगा बेस 3, और पावर इधर से जाएगी -4। इस तरह हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1/81 बेस 3 इक्वल टू -4। इन अदर वर्ड्स 3 टू द पावर -4 इक्वल टू 1/81। ठीक, इसके लिखेंगे तो इसमें आउटपुट कितना है? आउटपुट है -0.07, तो इसको लिखेंगे लॉग, जो आउटपुट आ रहा है उसको लिख लीजिए यहाँ पर 0.027। फिर ये आप, ये 0.3 बेस में आ जाता है, यहाँ पर 0.3 बेस में आएगा, और ये नंबर जो है वो इधर पावर इधर चले जाती है 3। इस तरह पढ़ेंगे। कैसे इसको पढ़ेंगे? इस तरह से लॉग ऑफ 0.027 बेस 0.3 इज इक्वल टू 3। रीजन 0.3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0.027। 0.3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 0.027। ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। ठीक है, और आपने कर भी लिया होगा, मुझे लगता है ये अटकने वाला क्वेश्चन तो नहीं था, है ना। चलिए मैं उल्टा दे रहा हूँ, ट्राई करें। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रयास करिएगा। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। ठीक है, मैं लॉग के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। log 4 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3, ये एक पहला है, और दूसरा है log ऑफ 1/4 बेस 2 इज इक्वल्स टू -2। इसका आपको क्या लिखना है? कन्वर्ट, इसका लॉग फॉर्म दिया, आपको इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए और खुद से इसका आंसर लिखिए। उम्मीद को तो अपने आंसर लिखे होंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए, पहले का आंसर होना चाहिए 8 टू द पावर, ये वाला 2/3 should be equal to 4. So when we say log 4 base 8 is log 4 base 8 is 2/3, it simply means 8 to the power 2/3 equal to 4. And when we say log of 1/4 base 2 equal to -2, it simply means 2 to the power -2 is equals to 1/4. 2 to the power -2 equal to 1/4. यहाँ पे क्या हो गया? 8 to the power 2/3 equal to 4, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 to the power -2 equal to 1/4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सही लिखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कुछ दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इवेल्युएट log 16 बेस 2 एंड इवेल्युएट log 256 बेस 0.5। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर कर लिया होगा। वैसे तो कुछ हद तक मेंटली भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको प्रोसेसर के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट प्रोसेसर के साथ। ठीक है, मेंटली नहीं कर रहा मैं। log 16 बेस 2 किलो में मुझे निकालनी है। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ एक्स में से, एक्स जूम कर लेता हूँ। तो बाई इस हम प्रॉपर्टी लाएँ तो क्या होगा? ये आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 16 होगा। बात ठीक है, 2 टू द पावर एक्स इज 16 लिख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 2 टू पावर एक्स 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टू पावर 4 लिख सकते हैं।
कंपेयरिंग बोथ साइड x इक्वल टू 4 आ गया आपका, इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवे अब इससे सॉल्व करते हैं, तो मैं मेंटली नहीं कर रहा, मैं लिख के पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। हमें निकालना log 256 0.5 किलो में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं x एज्यूम कर लेते हैं, इस किलो x, अब x कैलकुलेट करना है अब, तो 0.5 इधर चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, बाई प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे, 0.5 टू द पावर x इज 256 है ना, 0.5 टू द पावर x इज 256, 0.5 टू द पावर x इज 256, 0.5 मतलब 1/2, एक ही बार होती है, 0.5 मतलब 1/2 होता है, 256 मतलब हो गया आपका 2 टू द पावर 8, ठीक, ये हो गया 1/2 टू द पावर x, और 2 टू द पावर 8 को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर -8 भी लिख सकते हैं, इतनी बात समझते हैं, ठीक। आप ही समझिएगा, है ना, 2 टू द पावर 8 और 1/2 पावर -8 एक ही बार होती है, द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका -8, कंपेयर करने पर आंसर आ जाएगा। इससे मैं एक बार आपको एडिशन बता देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को क्लियर होगा क्लास 11 फिर भी, a/b टू द पावर अगर x है, ठीक है, तो उसको फर्दर अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में b/a टू द पावर -x, अगर हम माइनस पावर के साइन को चेंज करेंगे तो पलट जाता है, ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स की। तो अगर वैसे ही, तो अगर 2/1 है तो 2/1 की पावर अगर 8 है, अगर उसको 1/2 कर दूंगा, पलट दूंगा तो -8 हो जाएगा, ये ऐसा होता है। ध्यान रखेंगे जब भी अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, इस तरह कुछ भी हो, कहीं लिखा है 3/2 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हो 2/3 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। होप इट इज क्लियर टू यू, एनीवे आंसर इज -8। तो चलिए अगले दो क्वेश्चन प्रयास करेंगे, जो मैं कैलकुलेट करना है, इवेलुएट log of 1/343 बेस 7 एंड log of 27 बेस 81। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन में ला लेते हैं और उम्मीद करता हूँ सही भी निकालेंगे। log of 1/343 बेस 7 को मैंने एज्यूम कर लिया x, मुझे x कैलकुलेट करना है, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ log 7 टू द पावर x इज 1/343, ये हो जाएगा 7 टू द पावर x इज 1/343, ये हो जाएगा 7 टू द पावर x, ये हो जाएगा 1/7 क्यूब 343, और 1/7 क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं, तुम समझते ही हैं। तो बाय कंपैरिजन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। इसकी बात करते हैं, log ऑफ 27 बेस 81 को हम क्या ले लेते हैं x, हमें x कैलकुलेट करना है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ log 81 टू द पावर x इज 27, 81 टू द पावर x इज 27, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 81 को 3 टू पावर 4 टू द पावर x, 27 को 27 ही देते हैं अभी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, है ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 में x इंटू के 3 टू द पावर 4x हो गया, 27 मतलब 3 का क्यूब, पावर कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का बेस से में तो पावर कंपेयर हो जाएगी, 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4, इसमें वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इवेलुएट log 81 बेस √3 एंड सॉल्व फॉर x, x में कैलकुलेट करना है log ऑफ 2x + 3 बेस 4 इक्वल टू 3/2। तो चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए 1 बाई 1, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्वेश्चन 1 बाई 1 सॉल्व किए होंगे। अब चलिए आंसर मिला लेते हैं, पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो log ऑफ 81 बेस √3 को मैंने x एज्यूम कर लिया, लेट इट बी x। अब x वैल्यू कैलकुलेट करनी है, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, √3 टू द पावर x इज 81, तो दैट इम्प्लाइज अस √3 टू द पावर x इज 81, √3 का मतलब होता है 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर x इज 81, ठीक। √3 का मतलब क्या होगा, 3 पावर 1, ये तो समझते हैं, √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसे x इंटू 1/2 करेंगे तो जाएगा x/2 हो जाएगा, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू x x/2 हो जाएगा। 81 को लिखेंगे 3 टू द पावर 4, दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर देंगे, तो x/2 को 4 से कंपेयर कर देंगे, तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक। अगला बनाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, तो 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू x + 3, तो होना चाहिए 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2x + 3 होना चाहिए, ठीक। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू x + 3, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 कट जाएगा, तो 2 क्यूब बचेगा आपका, 2 क्यूब मतलब 8 हो गया,
8 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, तो कितना आ गया 5/2 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5/2। उम्मीद करता हूँ आपने भी किया होगा, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप में से मेजोरिटी लोग क्वेश्चन सही बना पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि इनका लेवल क्वेश्चन का बहुत ही मॉडरेट लेवल है, बहुत ही है ना नॉर्मल लेवल है। तो मैं ऐसा मानता है कि छोटी मोटी मिस्टेक को हटा दिया जाए तो मैं मान के चलता हूँ कि आप में से मेजोरिटी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगले दो क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व फॉर x log 27 base 9 is equal to 2x plus 3 एंड सॉल्व फॉर x log of √3x base √3 is equal to 5। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ ना प्रयास जरूर किया होगा। जो सोल्यूशन में लाते हैं 9 प्रॉपर्टी लगाएंगे, 9 to the power 2x plus 3 is 27, 9 to the power 2x plus 3 is equal to 27, राइट। 9 to the power 2x plus 3 is 27, 9 मतलब हो गया 3 का स्क्वायर टू द पावर 2x plus 3 इज इक्वल 27, ठीक। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दोनों पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से होगा तो जाएगा 4x, 2 3 जा 6, ठीक। 2 2 जा 4 एंड 2 6 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 27 मतलब 3 का क्यूब, दोनों का बेस से मतलब पावर कंपेयर हो जाएगी, है ना। कंपेयर पावर कर देते हैं, पावर कंपेयर कर दीजिए, तो 4x plus 6 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने पर 4x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/4। यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, √3 to the power 5 इज इक्वल टू √3x, √3 to the power 5 इज इक्वल टू √3x, राइट। √3 to the power 5 √3x, √3 नीचे आ जाएगा, √3 to the power 5 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। देखिए मल्टीप्लाई मैंने तो नीचे आ जाएगा √3, दोनों कट जाएंगे, पावर कम हो जाएगी, इसकी 5 और यहाँ पे 1 है, तो कितनी बचेगी नेट पावर, √3 की पावर 4 बचेगी, 5 - 1 4 इज इक्वल टू x। और √3 की पावर 4 कितना होता है ये तुम समझते हैं, √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3 कितना होगा 9, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 3 3 जा 9। कैसे भी करिए जैसा आपका मन करे, जो आपको इच्छा करी, 10 तरीके से समझने के, है ना। तो ये हो गया 3 और गया 3 3 3 9, तो आंसर है x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू -3/4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर निकाला होगा और मेजोरिटी सही बना पा रही होगी। आप भी बोलेंगे लॉ सर, लॉ तो बड़ा सस्ता चैप्टर है, बड़ा सस्ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये पार्ट 1 थोड़ा आपका थोड़ा सस्ता है, जो लॉ के थोड़े बेहतर क्वेश्चन आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 1 बेसिकली एक्चुअली लॉ का बेसिक है, एकदम लॉ का एकदम फंडामेंटल है, इसलिए बहुत दिक्कतें नहीं होती पार्ट 1 को सॉल्व करने में। अब मैं ऐसा मान, भले हम लोग वर्चुअल में हैं, हम सब मिल नहीं पा रहे, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इतना करके आप लोग कंफर्टेबली बहुत सॉल्व कर पा रहे होंगे, आंसर भी निकाल पा रहे होंगे, और ठीक बात भी है, होना भी चाहिए। यहाँ तक वीडियो मारने के बाद कौन सी क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए, है ना, बन भी रहे होंगे, आप लोग यकीन में बन रहे होंगे। तो थोड़े से जो लॉ की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और लॉ के जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन वो आपको पार्ट 2 मिलेंगे, पार्ट 3 मिलेंगे। पार्ट 1 इज फाइन। एनीवे वी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, log of log x बेस 3 बेस 4 इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम इससे समझ जाइए कि इजी एनीवे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। मैं वापस क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ ताकि ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ ये हो गया आपका बेस 4, लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू 1। तो बाय प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, 4 टू द पावर 1 इक्वल टू दिस लॉग एक्स होना चाहिए ना। 4 टू द पावर 1 इक्वल टू लॉग एक्स होना चाहिए। 4 टू द पावर 1 इज लॉग एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स, मीन्स लॉग एक्स बेस 3, राइट। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू 4। बात वही हुई है। आगे ऐसे लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया था कि ऐसे ले जाता हूँ, ठीक। नाउ 3 to the power 4 is x, तो 3 to the power 4 इक्वल टू x, सो x is 81। बात एकदम क्लियर है, ठीक, एकदम क्लियर है। तो इस तरह हम बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ, और अगर आपने इस क्वेश्चन को बना के 81 आंसर निकाला होगा तो समझ आपकी लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ठीक ठाक हो चुकी है ना। इट में पॉसिबल किसी का 81 नहीं भी निकला होगा, ऐसे कहा कुछ लोग हो सकते हैं जिसका 81 नहीं निकला होगा, नहीं समझ आया होगा, ऐसे लोग हो सकते हैं। बट मोर और आप मान के चलिए अगर आपने 81 निकाल लिया तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की जो ठीक ठाक हो गई है, कोई खास दिक्कत वहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकला तो बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं है।
एनीवे अब इट्स टाइम टू सॉल्व QFP। अब QFP की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, QFP सॉल्व करिए, और जब सारे QFP आपका कंप्लीट हो जाए देन यू मूव टू फिर द नेक्स्ट वीडियो एंड फिर आगे सीखते हैं।